फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं मानाकुदा मैदान में, जहाँ पर नियमितीकरण को लेकर के फिर से कई सारे कार्यकर्ता कर्मचारी अपने अपने दफ्तरों को छोड़कर फिर से सरकार के आगे अपनी मांगों को रखने के लिए इस मैदान पर जमा हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे विभाग के लोग हैं जो अपनी मांगों के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। उनकी एक सूत्री मांग है और ये इस मांग को लेकर के 2 चरणों में इस धरना प्रदर्शन को अंजाम देने की बात हमारे आगे रखते हैं। आज 3 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक ये लोग पहला चरण अपने धरने का यहाँ पर निपटाएंगे। उसके बाद में 2 दिन का रेस्ट लेने के बाद ये लोग 10 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यहाँ पर फिर से वापस होने वाले हैं। इस वक्त इनकी जो परेशानियाँ हैं, ये परेशानियाँ लगी हुई है 2018, हमने आपको पहले भी अपनी रिपोर्ट में दिखाया था 2018, जहाँ पर सरकार ने सत्ता में आने से पहले इन कर्मचारियों के आगे और ऐसे कई विभाग के कर्मचारियों के आगे में अपना मुँह खोलकर कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम तुम्हें नियमितीकरण देंगे, हम तुम्हारे लिए फैसिलिटीज करेंगे, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे। दुनिया की बातें सरकार ने सत्ता में आने से पहले इन लोगों के साथ में की थी, लेकिन जैसे ही सरकार सत्ता में आई उसने बीजेपी से कांग्रेस का सत्ता पलट जैसे हुआ वैसे ही कांग्रेस का सत्ता में आने के बाद उसकी जबान का सत्ता पलट हो गया और सरकार अपनी गति अपनी सुविधाओं को ही देखती रही। इन लोगों की मांगों के लिए उन्होंने जो कहा था उस वादे से वो मुकर गई और उस वादे को उन्होंने ठंडे बस्ते में डालते हुए आज 4.5 साल पूरा कर लिया, लेकिन इन लोगों के लिए उन्होंने आज भी कुछ नहीं किया है। आज ये लोग परेशान होकर के जब से सरकार सत्ता में आई है तब से ये लोग लड़ रहे हैं और सिर्फ मांग रहे हैं। आज भी ये लोग मांग रहे हैं। सरकार 4.5 साल बिता चुकी है लेकिन अभी तक इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाई है। ये लोग छोटी सी एक रकम में अपना पूरा परिवार चलाते हैं, छोटी सी रकम में बच्चों की पढ़ाई करते हैं, बुजुर्गों की दवाइयाँ करते हैं, अपना भी जीवन यापन ये उसी छोटी सी तनख्वाह में करते हैं। अगर ये अपना हक मांग रहे हैं तो ये कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। इनका हक इन्हें देना सरकार को बनता है। सरकार इनके हिसाब से निकम्मी है। ये दम रखते हैं सत्ता पलट करने का। अगर सरकार ने अभी भी कुछ नहीं किया, क्योंकि कुछ समय बाद में आचार संहिता लगने वाली है, ऐसी आचार संहिता लगेगी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। उन लोगों के पास में थोड़ा ही वक्त है। आइए समस्याओं को जानने के बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़। कौन से विभाग से और क्या मांगे लेकर के आप धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं? मैं जिला पंचायत में कार्यरत हूँ। TRDA विभाग में सहायक ग्रेड 2 सह लेखापाल पोस्ट में पदस्थ हूँ और हमारी एक ही मांग है नियमितीकरण। और नियमितीकरण चूँकि ये मांग हम लोग 2018 से, हम तो भाजपा के शासनकाल में नियमितीकरण मांग रहे थे। उस समय का फ़ायदा उठा करके भूपेश बघेल जी, आदरणीय TS बाबा जी और अन्य जो अभी वर्तमान में विधायक हैं वो पहुँचे हमारे मंच में और उन्होंने विश्वास दिलाया हमें कि हम नियमितीकरण 10 दिन के अंदर में करेंगे। उस विश्वास को हमने पूरा किया। हमने अपने परिवार के लोगों का, अपने मित्रों का, अपने रिश्तेदारों का, सारा लोगों का वोट जो है कांग्रेस को दिलाया। और उसके बाद में क्या हुआ, हम 4.5 साल से कांग्रेस से वार्तालाप करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सरकार जो है 4.5 साल से भाग रही है। ना आज तक इसका अता पता है, ना किसी प्रकार से इसने संवाद करने की कोशिश की है। जिस प्रकार से हमें कहना चाहिए कि छलावा छल रही है, ये निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल वाला दिन होने वाला है कांग्रेस के लिए, क्योंकि हमारी संख्या निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे कि 45,000 है, लेकिन हमारे पीछे हमारे मित्र हैं, हमारा परिवार है, हमारे रिश्तेदार हैं। तो एक एक व्यक्ति जो है 20-20 लोगों का भी अगर वोट जो है इधर उधर करते हैं तो 9 लाख वोट जो है हम सरकार को चोट पहुँचा सकते हैं। आप सीधे तौर पे ये कहना चाहते हैं कि कर्मचारी ही सरकार बदल सकती है? बिल्कुल, ये एकदम निश्चित बात है। 2018 की जो मन बनाया कर्मचारियों ने मन बनाया है कि नियमितीकरण दो, नियमितीकरण लो। सरकार भी संविदा में है, हम भी संविदा में हैं और हमें नियमितीकरण मिलेगा तभी सरकार को नियमितीकरण होगा। सरकार चाहे जितना भी अच्छा काम कर ले, हम भी किसान पुत्र हैं। सारे लोग जो हैं यहाँ, कोई नेता के बच्चे जो है संविदा में काम नहीं करते हैं, कोई बड़े बिजनेसमैन के बेटे संविदा में काम नहीं करते हैं। हम छोटे छोटे किसान के पुत्र हैं और किसान की पुत्रियाँ हैं जो अपने घर से जो है बाहर रहने को, हमें वहाँ HR का कुछ पॉलिसी नहीं है, मकान किराया कुछ नहीं दिया जाता है और कहा जाता है कि आपको मुख्यालय में रहना है। हम कैसे रहें मुख्यालय में? हमें तो 4,000-5,000 का जो घर किराया लेना रहता है उसके लिए भी मुश्किल है। 60,000 रुपये तो सैलरी थी विधायकों की, आज 2 लाख रुपए हो गई है। हमारी जो सैलरी है वहीं का वहीं है और 5 साल से 1 रुपये जो है वेतन वृद्धि नहीं हुआ है। अभी जो नई भर्ती की बात चल रही है उस पर आप लोगों का क्या विचार है और क्या मत है?
सरकार ने तो स्पष्ट लिखा था कि जो है रिक्त पदों के विरुद्ध जो है हम लोगों की नियमितीकरण करेगा, लेकिन जब इतने पोस्ट निकाल दिए जा रहे हैं तो हमें नियमितीकरण कैसे मिलेगा? हमारे कई साथियों को जो है, मुझे खुद जो है 35 प्लस हो रहा है, तो जब रिक्त पद भर जाएंगे तो हमें कहाँ नियमितीकरण मिलेगा? को लेकर के आप लोग क्या मंशा बना रहे हैं? वो हम उस विषय में नहीं कहना चाहते हैं। हमें जो सरकार ने कहा था नियमितीकरण कर दे सरकार रिक्त पद के विरुद्ध करे हमें, या फिर नए पद सृजित करके में वो लिखे थे वो उस पर वो कायम रहे, ये आप लोगों का? जी, बस हमें नियमितीकरण चाहिए। सरकार कैसे करती है, चाहे उनकी जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। जी, चंद्रकांत जायसवाल, प्रांतीय सचिव पंचायत विभाग से। आवाज दो, नारा नहीं लगाना, बोलना। आप लोग एक सूत्री मांगों को, हमको ज्ञात हुआ कि एक सूत्री मांग लेकर के आप लोग यहाँ पहुँचे हैं और सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अनिश्चितकालीन जो धरना है, तो क्या आपकी एक सूत्री मांगे और क्या तकलीफें आ रही है अब तक, जिसको लेकर के आप आंदोलन में उतरे हैं? सर, मेरा नाम वीणा सिन्हा है। मैं चंगोरा भाटा पीएससी में एक एएनएम के पद पर हूँ। मुझे कार्य करते 12 साल हो गए हैं। मेरा एक सूत्रीय मांग है नियमितीकरण। मैं अपने नियमितीकरण के अधिकार के लिए यहाँ धरना स्थल पर उपस्थित हुई हूँ। मैं एएनएम के पद पर हूँ, जहाँ पे 28 राष्ट्रीय कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जो एक रेगुलर के बराबर काम लिया जाता है। मैं अर्बन में हूँ। मेरे एक एएनएम 5000 की जनसंख्या में काम करती है सर, लेकिन मुझे 18,000 की जनसंख्या देखने को दिया गया है। एक गांव की एएनएम 3 एएनसी करके रेड सिग्नल में आती है और वाहवाही मिलता है, जो रेगुलर होती है, जिसकी तनख्वाह ज़्यादा होती है, ग्रीन सिग्नल में आती है। और मैं 18,000 की जनसंख्या में काम करती हूँ, 45 एएनसी एक महीने में देती हूँ, साथ में पीएनसी, टीकाकरण, सारा काम करती हूँ 18,000 की जनसंख्या टारगेट के हिसाब से। फिर भी मैं रेड जोन में रहती हूँ और मुझे हर महीने, वीकली तो डांट पड़ती है मैं काम नहीं करती करके, फिर हर महीने भी मुझे डांट खाना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ जितना मेरा काम है उसी हिसाब से मुझे नियमितीकरण किया जाए, ताकि मैं अपने बच्चों का और आने वाली पीढ़ियों का भरण पोषण सही तरीके से कर सकूँ। जी, आप लोगों की क्या मांगे हैं, कितनी सूत्री मांगे हैं? हमारी एक ही सूत्री मांगे है, नियमितीकरण। हम सरकार ने जब 2018 में कांग्रेस सरकार ने जन घोषणा पत्र में कहा गया था कि जब भी हमारी सरकार आएंगे तो आपको नियमित किया जाएगा, और अभी तक 4.5 वर्ष हो गए जिसमें सरकार द्वारा हमारे पक्ष में किसी प्रकार का निर्णय नहीं किया गया है। हम सरकार है, भूपेश है तो भरोसा है, हमारा एक ही टैग है। तो हम सरकार से निवेदन करते कि वह हमें नियमितीकरण करें। ना बीमा है, ना पेंशन है, दुनिया भर का टेंशन है।